अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेर और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल, जिसमें हम सीख रहे हैं 9th क्लास की कंप्यूटर। तो आज हमारी क्लास नंबर 9 है व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम लोग सेकंड जनरेशन को टच करेंगे। तो इससे पहले व्यूअर्स, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपने अगर इसे सब्सक्राइब कर लिया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, आज हमारी क्लास नंबर 9 है और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर्स के बारे में, इसके साथ ही एडवांटेजेस ऑफ ट्रांजिस्टर्स और फीचर्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास व्यूअर्स। तो सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर्स क्या है? द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज ट्रांजिस्टर। द साइंटिस्ट ऑफ बेल लैबोरेटरीज डेवलप्ड ट्रांजिस्टर्स इन 1947। यानी कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर ने ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल किया और इसे बेल लेबोरेटरी के साइंसदानों ने 1947 में इजाद किया। These scientists include John Barden, William Brattain and William Shockley। ठीक है, और ये साइंसदानों के नाम जॉन बार्डिन, विलियम ब्राटेन एंड विलियम शॉकले था। The size of computer was decreased by replacing vacuum tubes by transistor। इससे कंप्यूटर के साइज के ऊपर बहुत ही ज्यादा असर पड़ा। ठीक है, कंप्यूटर का साइज बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर को लगाने से। तो ये थी सेकंड जनरेशन हमारी। ठीक है, तो इसके बाद अब इसकी एडवांटेजेस ऑफ ट्रांजिस्टर्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी एडवांटेज हमें यह थी कि 200 ट्रांजिस्टर्स आर इक्वल टू द साइज ऑफ वन वैक्यूम ट्यूब इन कंप्यूटर। यानी कि जहां पे एक वैक्यूम ट्यूब जिस कंप्यूटर में लगती थी वहां पर अब 200 ट्रांजिस्टर्स लग सकती थी। ठीक है, दूसरी एडवांटेजेस ये थी कि ट्रांजिस्टर इज लेस एक्सपेंसिव देन वैक्यूम ट्यूब, और वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले में ट्रांजिस्टर बहुत ही ज्यादा कम कीमत थी, सस्ती थी। तीसरा पॉइंट, आर ट्रांजिस्टर्स कैन वर्क 40 टाइम्स फास्टर देन वैक्यूम ट्यूब। और ये ट्रांजिस्टर्स वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले में 40 गुना ज्यादा तेज काम करती थी। चौथे पॉइंट में, ट्रांजिस्टर डज नॉट बर्न आउट ड्यू टू हीट लाइक वैक्यूम ट्यूब। आपने जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वैक्यूम ट्यूब हीट होकर बर्न यानी कि जल जाती थी, फट जाती थी, टूट जाती थी, लेकिन ट्रांजिस्टर ना ही गर्म होती थी और ना ही ये हीट होके टूटती थी, पिघलती थी या जलती थी। तो इसके बाद व्यूअर्स, अब फीचर्स देख लेते हैं इसके ट्रांजिस्टर के। तो ट्रांजिस्टर के फीचर नंबर 1 ये था कि दीज कंप्यूटर्स वेयर स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर्ड टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर बहुत ही ज्यादा छोटे थे। दे कंज्यूम्ड लेस एनर्जी देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, और फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा कम एनर्जी कंज्यूम करते थे। जैसा कि आप लोगों को मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 140 किलो मेगावाट ये यूज करता था, लेकिन ये इससे बहुत ज्यादा कम बिजली यूज करते थे ट्रांजिस्टर वाले कंप्यूटर, यानी कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। उसके बाद दे हैड हाईली प्रोसेसिंग स्पीड। ठीक है, जाहिर सी बात है, जहां पर एक वैक्यूम ट्यूब लगती थी वहां पे 200 ट्रांजिस्टर्स लग गई, तो स्पीड एक वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा तेज हो गई। ठीक है, यानी कि जैसे कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो काम करते थे उससे बहुत ही ज्यादा तेजी से प्रोसेसिंग करता था सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। प्रोसेसिंग के बारे में मैंने आपको तकरीबन फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया कि प्रोसेसिंग क्या होता है किसी भी चीज के, यानी कि किसी भी प्रोग्राम को जब हम रन करते हैं तो वो रन होते हुए क्या करता है, प्रोसेस करता है, यानी कि कितनी जल्दी वो ओपन होता है उसे प्रोसेस कहते हैं। तो उसके बाद दे यूज्ड मैग्नेटिक कोर मेमोरी एज इंटरनल स्टोरेज, और यहीं से शुरुआत हुई हमारी आज की जो हार्ड डिस्क जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, इससे पहले फ्लॉपी डिस्क थी। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क से पहले मैग्नेटिक कोर मेमोरी को यूज किया जाता था। ठीक है, उसी को मैग्नेटिक कोर मेमोरी को ही फिलहाल टेप भी बहुत लोग टेप भी कहा जाता है, और फ्लॉपी डिस्क भी काफी हद तक बोला जाता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक कोर मेमोरी एज इंटरनल स्टोरेज भी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में ही यूज हुई। ठीक है, इसके अंदर आप डाटा इसी के अंदर यानी कि आराम से स्टोर कर सकते थे, चाहे वो आपका प्रोग्राम था या चाहे कुछ भी आप स्टोर कर सकते थे, लेकिन उस टाइम पे वो मेमोरी बहुत ही ज्यादा कम हुआ करती थी। तो इसके बाद व्यूअर्स, दे हैड मोर कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स, यानी कि इसके अंदर इतनी काबिलियत थी कि ये और ज्यादा, यानी कि पहले वाला तो 5000 अरिथमेटिक्स को पर सेकंड यूज कर सकता था, लेकिन ये उससे भी ज्यादा एडिशंस को और लॉजिक्स को आराम से हल कर सकते थे सेकंड जनरेशन की कंप्यूटर।
They used low and high level programming language such as assembly, COBOL, BASIC and Pascal etc. व्यूअर्स इस पॉइंट में बताई जाने वाली चीज़ें तकरीबन हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इनके बारे में डिटेल से मैं आगे बात करूंगा, लेकिन इस पॉइंट में इसकी खासी अहमियत थी इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया है। तो जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे ये लो और हाई दोनों लेवल की प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करते थे, ठीक है, उनको रीड कर सकते थे। इसकी कुछ एग्जांपल्स जैसे असेंबली लैंग्वेज, कोबॉल लैंग्वेज, बेसिक एंड पास्कल एक्सेट्रा वगैरह, ठीक है। तो इनके बारे में इंशाल्लाह हम लोग आगे बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे कि लो लेवल, हाई लेवल लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग, असेंबली, कोबॉल वगैरह क्या है। तो व्यूअर्स ये था हमारा सेकंड जनरेशन का लेक्चर क्लास नंबर 9। इसी के साथ हमारी क्लास नंबर 9 कंप्लीट होती है। अगर आज के लेक्चर के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और व्यूअर्स मैं जानता हूं कि इससे पहले लेक्चर्स जो यानी कि जहां पे हमने थोड़ा सा हिस्ट्री को टच किया था, ठीक है, वहां पे बहुत से लोगों के कमेंट्स आए थे कि थोड़ी सी हिस्ट्री थोड़ी सी बोरिंग होती है, ठीक है। इंशाल्लाह जब हम लोग नेक्स्ट आगे चलते जाएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि लेक्चर्स को और ज़्यादा बेटर और ज़्यादा अच्छे तरीके से रिव्यू करवाया जाए, बताया जाए, ठीक है। उसमें चीज़ें बताई जाने वाली चीज़ों को थोड़ा एडवांस लेवल पर लेकर जाया जाए, ठीक है। तो इंशाल्लाह इनसे आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इसी तरह से और ज़्यादा मेहनत के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो व्यूअर्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा। और इसके साथ व्यूअर्स अगर आप नोट्स चाहते हैं इसके, ठीक है, 9th क्लास के कंप्यूटर्स के नोट्स चाहते हैं तो YouTube पर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में उन नोट्स का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी उसे डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। हमारी वेबसाइट पर डायरेक्ट आकर अगर आप हमारी वेबसाइट पर ही तमाम के तमाम लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, यहाँ से भी आप तमाम के तमाम लेक्चर्स ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर ले रहे हैं तो यहाँ पर आने के बाद पेजेस में ऊपर आपको फर्स्ट में पेजेस में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाएंगे तो ऑल सब्जेक्ट्स आपको नजर आएगा। इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑल सब्जेक्ट्स का पेज आएगा। यहाँ से आपने 9th की कंप्यूटर को सिलेक्ट करना है। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने PDF फाइल में ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसे आप पहले अगर रीड करना चाहें तो रीड भी कर सकते हैं, और अगर आपने इसे डाउनलोड करना है तो इस डाउनलोड नाउ सर्वर 1 यहाँ पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज।